कथा प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि राम जी ने कहा कि महाराज ये जो शरीर है, ये शरीर का संबंध, ये सब मिथ्या है और ये झूठा है। इस शरीर में जो आस्था करते हैं, इस शरीर को जो अपना मानते हैं, ये भी उनका भ्रम है। उनको ज्ञान ही नहीं है कि ये शरीर संसार क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। इसका क्या अहंकार करना, क्या अभिमान करना। और राम जी ने कहा कि जो अगर ऐसा शरीर संसार को सत्य मानता है, शरीर को ही नहलाता धुलाता है, तो ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। एक भजन में भी आया है, क्या तन माजता रे एक दिन माटी में मिल जाना। अरे प्राणी, इस शरीर को क्या सजाना, क्या संवारना, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। होई घड़ीक में राख की ढेरी, एक घड़ी में, दो घड़ी में तो राख की ढेरी हो जाएगा। लोग उठाकर इसको जला देंगे। शरीर मोटा था तो एक मुट्ठी राख ज्यादा हो जाएगी, शरीर पतला था तो एक दो मुट्ठी कम हो जाएगी राख, और क्या फर्क पड़ेगा। तो इस शरीर का, संसार का अंत क्या है? राख होना है, मिट्टी होना है, मिट्टी में ही मिलना है। हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब जग जलता देख कर कबीर भया उदास। कबीर महाराज कहते हैं कि हड्डियां तो ऐसे जलेगी जैसे लकड़ियां जलती है। हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास। और जिन केसों को संवारते हैं, इत्र फुले लगाते हैं, काले बाल सफ़ेद हो जाए तो डाई करा लेते हैं और उसमें तेल फुले लगाते हैं, लेकिन वो तो घास की तरह एक दिन जल जाएंगे। ये शरीर मिट्टी की यानी मिट्टी हो जाएगा। तो ये मिथ्या संसार है, मिथ्या शरीर है। हे मुनिवर, आप तो मुझे ऐसा उपाय बतलाइए कि जिसके द्वारा मुझे परम पद की प्राप्ति हो। इतना कहकर राम जी फिर बोले कि हे मुनीश्वर, इस शरीर की 4 अवस्थाएं होती है। बाल्य अवस्था होती है, युवा अवस्था जो जवानी अवस्था होती है, एक किशोर अवस्था भी आती है, एक युवा अवस्था आती है, एक वृद्ध अवस्था आ जाती है जो बुढ़ापे की अवस्था। ये चारों अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 ही मानी गई है, बाल्य, युवा और वृद्ध अवस्था। जो बाल अवस्था है उसका तो पता ही नहीं पड़ता है, हंसी खेल में, खाने पीने में, अज्ञान अवस्था में ही बीत जाती है। जवानी अवस्था में सब पता रहता है, लेकिन जवानी अंधी होती है तो कोई अच्छे कर्म नहीं कर पाते हैं, माया मोह में फंस जाते हैं। वृद्ध अवस्था में कुछ कर नहीं सकते, तो बाल अवस्था तो ऐसे चली जाती है, वृद्ध अवस्था में कुछ कर नहीं सकते हैं। और युवा अवस्था होती है जिसमें सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी माया मोह के कारण नहीं कर पाते हैं। तो जो जैसे आया तैसे ही जाए, जो आया त्यों का त्यों चला जाता है। तो ये तीनों अवस्थाएं महान दुखदायक है। पहले बाल्यावस्था कोई लीजिए, दादू जी महाराज ने भी कहा है कि पहले पैरे रेणी दे बणजारिया, तू आया ही संसार में, माया दा रस पीवन लगा, बिसरा सृजनहार वे, बिसरा सृजनहार किया पसारा, मात पिता कुलनार वे, झूठी माया बंधाया चेते नहीं गंवार वे, गंवार न चेते अवगुण केते, बंध्या सब परिवार वे, दादू दास कहे बणजारा, तू आया इस संसार वे। इस संसार में आए हैं, लेकिन आते ही जीव में असक्तता, मूर्खता, इच्छा, चपलता और दीनता आदि कई विकारों का राज हो जाता है। जब जीव जन्म लेता है, छोटा बालक रूप होता है, तो वो असक्त होता है, वो कुछ कर नहीं सकता। अगर पानी भी पीना तो वो रो सकता है, रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा।
उसको माता ही पानी पिलाए, दूध पिलाए, जो उसकी आवश्यकता है वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना कह सकता है, बोलकर भी नहीं कह सकता है, अशक्तता होती है उसकी। बालक है, मूर्खता। और जब बालक अवस्था होती है तो उसमें कोई ज्ञान तो होता नहीं है, वो पता नहीं किस चीज़ को, नहीं खाने की चीज़ को खा सकता है, नहीं पकड़ने वाली चीज़ को पकड़ सकता है, अग्नि को भी पकड़ सकता है, उसमें भी गिर सकता है, या गंदी से गंदी वस्तु का भी स्पर्श कर सकता है, उसको कोई पता नहीं है, उसकी अज्ञानता है। अच्छा, बालक को कई चीज़ों की इच्छा भी होती रहती है। छोटा बालक होता तो हर चीज़ को पकड़ने का अभ्यास करता है, लेने का उनकी इच्छा होती है, चपलता होती है, चंचलता भी रहती है बालक में। और बालक को हर चीज़ मिल नहीं सकती, क्योंकि वो स्वयं तो सक्षम है नहीं, समर्थ नहीं है, तो वो रोने लग जाएगा। कोई चीज़ लेनी हो तो रो कर ले लेगा, उसका बस स्वयं का तो बस है नहीं। तो ये सब विकार बालपने में आते हैं। इस कारण ये बाल्यावस्था भी महान विकारी है। जिधर भी देखिए उधर ही चंचलता और अपूर्णता विद्यमान है। ये जब कोई वस्तु ग्रहण करना चाहता है और जब नहीं मिलती है तो दूसरी ओर दौड़ने लग जाता है, क्रोध करता है, तो मूक होने से बोल भी नहीं पाता। अब कोई वस्तु उसको जो चाहता नहीं मिले, कामना नासाद क्रोधाद भवति, गीता में श्लोक आया है, भगवान ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की जीव मात्र की अगर कोई कामना है और वो कामना अगर पूरी नहीं हो तो वो कामना का जब नाश होता है, कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। तो वो कोई वस्तु पाना चाहता और नहीं मिले तो वो इधर उधर दौड़ लगाता है, देखता है, लेकिन नहीं मिलती है तो क्रोध करता है। अब क्रोध भी करता है लेकिन मूक यानी गूंगा, बालक तो गूंगे समान है, वो बेचारा बोल तो सकता नहीं, तो वो बोल तो पाता नहीं, भीतर ही भीतर वो क्रोधाग्नि में जलता है, क्रोध की अग्नि में दुखी होता है, इच्छाएं बड़ी बड़ी करता है। किसी बालक को अगर थप्पड़ मारो तो वो कहता है कि मुझे भी बड़ा होने दो, मोटा होने दो, फिर देखूंगा। उस समय वो बेचारा रोकर चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, सहन करना पड़ता है, दुख पाना पड़ता है, अंदर तो जलता है वो, लेकिन करे क्या, उसका बस नहीं, कुछ भी नहीं कर पाता। इस कारण वह प्रतिक्षण कामनाओं में, क्रोधादि में, तृष्णा के फेर में पड़ा रहता है, जलता है, तनिक से प्रसंग में भयभीत हो जाता है। अगर कोई बात हो, उसको पता है कि अभी मैं कुछ मांगूंगा या कुछ उल्टा सीधा हो गया तो माता मुझे मारेगी, तो वो डर के मारे भयभीत हो जाता है। और शांति तो जानो कभी प्राप्ति नहीं होती है बालपने में भी। इस प्रकार ये बाल्यावस्था भी महादीन और मूढ़ तथा मूक अवस्था है। ये मूढ़ अवस्था है। बालपन में ये ज्ञान नहीं होता है कि ये पाप है या पुण्य है, इसलिए ये मूढ़ अवस्था भी कही गई है। और दीनहीन भी बनना पड़ता है, मूक गूंगा बना रहता है, क्या करे भला। जिस अवस्था के विचार में कोई शक्ति नहीं होती है और क्षण क्षण में प्रसन्नता और अप्रसन्नता ही आती रहती है। एक क्षण में तो वो हंसता है, एक क्षण में रोने लग जाता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती है, क्या कहा जाए। उसको तो अपने स्वरूप का भी कुछ ज्ञान नहीं होता है। जो बाल्यावस्था का साथ करता है, अब वो अज्ञानता तो रहती है, वो क्या करे, परवश होता है, तो वो इस अवस्था को गंवार अवस्था, मूढ़ अवस्था या मूर्ख अवस्था भी कहा गया है। भला जो अवस्था ज्ञान रहित और सर्वदा ही अपवित्र है, ये बाल अवस्था न तो उसमें ज्ञान है और सदा अपवित्र है, क्योंकि बालक को कोई पता नहीं पवित्र अपवित्र का, वो कैसी भी वस्तु को हाथ लगा सकता है, खा सकता है, और सर्वदा पदार्थों की ही ओर दौड़ता रहता है।
उसे कोई भी अच्छा कहेगा, बस इसी कारण और अवस्था को मैं नमस्कार करता हूँ कि ये मुझे नहीं चाहिए। ये क्यों कह रहे हैं राम जी, क्यों कह रहे हैं? राम जी इसलिए कह रहे हैं कि हम अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए कि कोई समझता है कि भाई बाल अवस्था तो बहुत अच्छी होती है, बाल अवस्था में तो सब कुछ, कोई दुख कष्ट नहीं होता है, कोई करना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई कहीं मेहनत नहीं करनी, तो उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि ये वास्तव में बहुत खराब है, मैं तो इसकी कभी भी इच्छा नहीं करता, क्योंकि ये तो उस श्वान के समान है कि जो क्षण क्षण में द्वार की ओर जाता है और अपमानित होकर फिर वहीं लौट पड़ता है। कुत्ता होता है बेचारा, भूख के मारे हर घर के द्वार पर जाता है और लोग उसको कुत्ता उठाया और कुत्ता मारते हैं, लकड़ी से पीटते हैं, वो बेचारा प्या प्या करता हुआ चला जाता है। लेकिन करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, वापस उसी द्वार की ओर आ जाता अपमानित होकर भी। सो धक्का सुना को देवे, घर बाहिर काढ़े, दादू सेवक राम का दरबार न छाड़े। वो कुत्ते के समान, कुत्ता द्वार नहीं छोड़ता है। उससे अगर ज्ञान लो तो एक अलग बात है कि कुत्ता द्वार नहीं छोड़ता, चाहे 100 धक्का दे। उसी प्रकार यदि कोई परमात्मा का भजन करे, राम जी का नाम ले, सुमरण करे और इसमें कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई गाली गलौज करे, कोई अपमान करे, तो भी उस निंदा करने वालों की तरफ, प्रतिकूल व्यक्तियों की तरफ न देखकर, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन सहन करके भगवान का भजन करे, उस राम नाम से हटे नहीं, जब तो उसका भजन करना और सार्थक है, जीवन सार्थक है। नहीं तो कुत्ते की तरह रोज डंडे खाते रहो। ऐसे ही इस बालक अथवा बाल्यावस्था को जानना चाहिए। भला वह कोई भी अवस्था है, वह भी कोई अवस्था है कि जिसमें अपने माता पिता और भाई तक का भय रहता है। बालक को हर प्रकार भय रहता है। ये नहीं, पशु पक्षी तक से बालक को भय लगता है। कोई जानवर उठा ले जाए, खा जाए, जीव जंतु खा जाए तो उसको डर रहता है। तब भला ऐसे दुख रूपी बाल्यावस्था को लेकर क्या करेंगे? हाँ, ये अवस्था तो बड़ी ही चंचल भी होती है। इसकी चंचलता क्या कहें, ये तो वैसी ही चंचल है जैसे माया चंचल होती है और नदी का प्रवाह भी चंचल होता है, वो चलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो बालक तो मन के समान चंचल, जैसे मन चंचल होता, मन चंचल मेरो कयो न माने, दसों दिशा दोहरावे रे, आवत जात बार नहीं लागे। ये तो इधर उधर भटकता ही रहता है, ऐसा चंचल मन है। चंचल मन चौदिशी फिरे, ये इतना चंचल है कि एक क्षण भर में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। पर ये भी नहीं, बालक की चंचलता के आगे सारी चंचलताएं फीकी पड़ जाती है। फिर उपमा भी देनी होगी। इस कारण मेरे विचार से बालपन की जो चंचलता है वो उस वेश्या के समान है जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार बालक का चित्त भी एक पदार्थ पर स्थिर नहीं रहता है, अन्य वस्तु को लेने की इच्छा बनी रहती है। वह न तो अपना कल्याण जानता है और न ही अकल्याण, उसको कोई पता नहीं। उसकी सारी चेष्टाएं व्यर्थ और अकारण होती है। बालक कुछ भी करता तो उसका क्या कोई फायदा तो है नहीं, वो बस इधर उधर के हाथ पांव मार लेता है। वह सर्वदा ही दीन बना रहता है, क्योंकि दुख ज़्यादा है, सुख कम है। कभी सुख मिलता है तो कभी दुख की चिंताएं उसे प्रतिक्षण दुख देती रहती है, और नाम मात्र के लिए कभी शांति मिल जाए तो एक अलग बात है, बाकी मिलना मुश्किल है। वह शरीर के कष्ट से दुखी रहकर भी अपना दुख निवारण करने की सामर्थ्य नहीं रखता है।
सहन भी नहीं कर सकता और भीतर ही भीतर जलता हुआ चिल्लाता भी है, रोता भी है। तब भला ऐसी गूंगापन की और मूढ़ अवस्था की कौन स्तुति करेगा? कोई मूर्ख होगा जो ही इसको चाहेगा। हे मुनीश्वर, इसमें ज्ञान और विचार तो लेश मात्र भी नहीं रहता है। ये भोजन भी करता जाता है और चिल्ला चिल्ला कर रोता भी रहता है। जैसे जल के बुलबुले स्थिर नहीं रहते हैं, पानी का बुदबुदा आसमानुस की जात है। पानी का बुदबुदा कोई स्थिर नहीं रहता। हवा का झोंका लगते ही ठपका लागत ही फूट सी, तो एक हवा का झोंका लगते ही वो फूट जाता है, उसको देर ही नहीं लगती। बनते बहुत, बबूले बहुत बनते पानी में, लेकिन वो साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये इसमें कई तरह के विचार आते हैं, संकल्प होते हैं और वो पता नहीं क्या क्या सोच लेता है, लेकिन उनके विचार, उसके मनोरथ कभी पूरे नहीं होते हैं। इससे ये महान मूढ़ और मूर्ख अवस्था है। बालक कभी तो कहता कि हे पिता, मुझे बर्फ का टुकड़ा भून दो, कभी कहता है कि मुझको चंद्रमा ला दो। भला उसके ये वचन कितने मूर्खतापूर्ण हैं। अस्तु, भगवान कहते हैं कि मैं ऐसी अवस्था को कदापि स्वीकार नहीं करता हूँ, इसमें तो एक भी गुण नहीं है। दूसरी अवस्था आती है युवा अवस्था। बाल अवस्था के बाद में जो किशोर अवस्था है और उसके बाद में जो युवा आती है, तो ये युवा अवस्था बता रहे हैं कि हे मुनीश्वर, अब युवा अवस्था को ही देख लीजिए। ये भी उत्तम नहीं है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर को जाती है। बालपन होता है, जब ये बड़ा बढ़ता तो नीचा छोटा था, अब ऊपर उठ रहा है। इससे ये भी महान दुखदायक है। बालपने में जो दुख होते हैं उससे भी ज़्यादा दुख इस अवस्था में होते हैं। इसके आते ही मनुष्य वासना रूपी पिशाच के फंदे में पड़ जाता है और वो पिशाच इसको धक्के मार मार कर गिरा देता है और ऐसी दुर्गम खाई में पटकता है, जिस खाई से, वासना रूपी काम रूपी खाई से इसका निकलना बहुत कठिन हो जाता है। चित्त भ्रमित हो जाता है, इच्छाएं फैल जाती है। एक इच्छा जो 10 20 भय 50 सत होई हजारन लाख मंगेगो, कोटि अरब खरब असंख पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिक अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिन सट तेरी तो भूख न क्यों ही भगेगी। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जिसके पास 10 है तो 20 की इच्छा करेगा, 50 हजार लाख करोड़ अरब खरब असंख पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। और अगर पृथ्वी का राज मिल गया तो चाहेगा कि मुझे स्वर्ग का भी मिल जाए, पाताल का भी राज मिल जाए, तो तृष्णा उसकी मिटेगी नहीं और इच्छाएं बढ़ती रहती है। क्या कहें, जैसे किसी धनी पुरुष को देखकर निर्धनी धन की आशा करते हैं। निर्धन जो धन चाहे कामिनी को कंत। निर्धन व्यक्ति धन के अभाव में धनी का धन देखकर इच्छा करता है, वैसे ही ये युवावस्था को देखकर सभी दोष इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। इसी कारण मैं कहता हूँ कि जो भोगों को उत्तम और सुख रूप जानकर उसकी इच्छा करते हैं, वे भोग तो परम दुख के कारण हैं। इन भोगों को तो भर्तृहरि महाराज ने कहा है, भर्तृहरि शतक में, वैराग्य शतक में, कि इन भोगों को हमने नहीं भोगा, ये भोग ही हमको भोग गए। इनको भोगा नहीं कि मनुष्य तृष्णा से उन्मत्त और पराधीन हो जाता है। फिर युवावस्था में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चोर इसके घट में प्रवेश कर जाते हैं और ये जीव अचेत होकर जड़ होकर मूर्ख मूढ़ अवस्था में ये सोता रहता है मोह ममता में। इसको पता ही नहीं कि उसके घर में चोर घुस गए। वो तो सूता रहता है, सूते का सब धन अरु मुझे ने देखे। कोई चोर तो सूते हुए का सब धन लूट ले जाते हैं, उसको पता ही नहीं रहता। और जो सूता रहता है, सुप्त अवस्था में रहता है, तो चोर अवश्य लूटेंगे।
सुंदरदास जी महाराज ने एक कहावत कही है कि सूते की भैंस पाड़ा ही जनेगी। एक बार क्या हुआ कि दो भाई थे, दोनों के बढ़िया भैंस थी, दोनों ब्याने वाली थी। तो एक भाई तो जाग रहा था, एक भाई सो गया। आधी रात तक तो जागते रहे, लेकिन नींद आ गई तो एक भाई सो गया। तो उसने कहा कि ठीक है तू सो जा, मैं ध्यान रख लूंगा। वो सो गया। अब क्या हुआ कि जो जाग रहा था उसके भी भैंस भी आई, और जो सो रहा था उसकी भी भैंस भी आ गई। तो जाग रहा था उसके तो हुआ पाड़ा, और जो सो रहा था उसकी भैंस के पाड़ी हुई। तो जाग रहा था उसने सोचा कि मेरी भैंस के पाड़ा हुआ और उसके पाड़ी हुई, तो क्यों ना अपना जो भैंस का जो पाड़ा है वो उसके लगा दो और उसकी भैंस की पाड़ी अपने भैंस के लगा दो। तो उसने तो वैसा ही कर दिया। अब उसका जो सो रहा था वो भाई जगा। अरे बोले भाई क्या हुआ, अपनी भैंस भी आ गई? हाँ भाई साहब भैंस तो भी आ गई। अरे मेरी भैंस के क्या हुआ? तो आपकी भैंस के तो भाई साहब पाड़ा हुआ, और तुम्हारी भैंस के पाड़। अरे मेरी भैंस के पाड़ा कैसे हुआ? कि सूते की भैंस तो पाड़ा ही जनेगी। तो ऐसे ही जो सुप्त अवस्था में जो मोह ममता में सोते रहते हैं, तो उसके तो ये काल ही जन्मेगा, उसके क्या काम आएगा? वो कोई काम का नहीं, व्यर्थ है। तो ये भोग तो, तृष्णा तो, ये काम क्रोध आदि जो अहंकार है, ये चोर इस सूते हुए व्यक्ति के घर को लूटते रहते हैं। उसका आत्मज्ञान, और जिसके अंदर काम क्रोध आदि आ जाते हैं तो उसके अंदर अंतःकरण में, उसके मन में काम क्रोध आदि नहीं ठहर सकते हैं, और वह महा गरीब होकर, दीन होकर इधर उधर भटकता रहता है। इस कारण हे मुनीश्वर, ऐसी नाश रूप युवावस्था का मुझे तनिक भी कोई काम नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो शांति चाहिए, पर युवावस्था में चित्त विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। शांत अवस्था कहाँ मिलेगी? जब देखो तब तृष्णा गहरे रहती है। फिर तो उसको हाथ लगा हुआ जीव जन्म जन्मांतर के फेरे में पड़ा हुआ कभी भी विश्रांति नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसे प्रलय काल में सर्व दुख आ उपस्थित होते हैं, प्रलय काल होता है तो सारे दुख आ जाते हैं, अग्नि भी तेज हो जाती है, वायु बहुत तूफान चलने लगते हैं, सब उथल पुथल हो जाता है। और जीव का प्रलय आता है तो जीव की भी ऐसी स्थिति हो जाती, इंद्रियां सब जवाब दे जाती है। काम क्रोध आदि शत्रु इसको लूट कर इसको खोखला कर देते हैं। शरीर की इंद्रियां घर की नारी को कहे तन की नाड़ी जाई, कहते हैं कि वो घर की नारी को कहता है कि अरे तू मुझे पानी पिला या मेरे पास आ, लेकिन वो घर की नारी को तो पुकारता है और शरीर की नाड़ियां जवाब दे जाती है, हाथ पैर की नाड़ियां ठंडी होने लग जाती है। क्या करेगा? तो ये चपलता आदि समस्त दुख उसको आकर घेर लेते हैं। फिर ये क्षण भंग तो शरीर है ही, इसकी क्षण भंगुर अवस्था है। बिजली की चमक और समुद्र की लहरें भी उतनी क्षण भंग नहीं होती है। जैसे बिजली की चमक होती है वो भी कुछ क्षण के लिए तो चमकती उजाला करती है। समुद्र की लहरें भी आती है, चलती रहती है, उसमें भी लुप्त होने में समय लगता है। लेकिन इस जो जवानी अवस्था कब निकल गई, कब पूरी हो जाए, कब बीत जाए, इसका कोई पता नहीं। ये मनुष्य को ऐसे छलती है जैसे स्वप्न में कोई माया छल लेती है। स्वप्न आता है, एक बार स्वप्न आया किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति रास्ते चल रहा था। अब रास्ते चल रहा था तो उसको रात्रि हो गई तो एक कुएं के पास में विश्राम करने लगा। अब कुएं के पास में जो कुएं की पाज होती है, गागर भी बोलते हैं उसको, दीवार के पास में वो जहाँ बढ़िया साफ सफाई थी तो वो सो गया। जमीन के बराबर ही कुएं की पाज थी, सो गया। अब रात्रि में उसको स्वप्न आया।
स्वप्न आया तो स्वप्ने में वो देखता है कि उसकी स्त्री और वो सो रहा है, बीच में एक छोटा बालक सो रहा है। तो स्त्री कहने लगी कि जी गर्मी हो रही है, बच्चे को तकलीफ होती है, थोड़े आगे बढ़ो, थोड़े आगे खिसक कर सो। अब स्वप्न आ रहा और वो थोड़ा सा आगे खिसका, फिर बोली कि नहीं थोड़ा और आगे किसको। अब वो थोड़ा आगे खिसकने में वो कुएं में जा गिरा। स्वप्ने की माया के कारण ही वो उस कुएं में जा गिरा। ऐसे ये युवावस्था है, ये विकार है कि कब गिरा देते हैं इसका कोई पता नहीं। ये जीव के, प्राणी मात्र के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष आपस में माया के कारण, वासना के कारण शत्रु माने गए हैं। और इस शत्रु के कारण ये काम और क्रोध रूपी भयंकर और कठोर अज्ञान अवस्था में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, शत्रुओं के वश में हो जाते हैं, जिसका आघात, उसकी मार ये जीव फिर सहन नहीं कर पाता है और बचता भी नहीं उससे। माया की जो फंदा है, माया जो फांसी लेकर घूमती है, वो अच्छे अच्छे महात्मा जो अहंकारी जीव है उनको फांस लेती है। ये माया, ये तृष्णा भरम जाल है। जैसे कोई वृक्ष देखने में तो बहुत सुंदर हो और भीतरी भीतर उसे गुण खा जाते हैं, काम किया गट जाजरा दादू बारह बाट, तो वासना इसको जर्जर कर देती है। वैसे ही ये युवावस्था भोगों के लिए यत्न करता हुआ जीव, उनको भोगने से ये जर्जर भूत हो जाता है। जैसे कोई मकान जर्जर हो जाता है, लेवड़े पड़ने लग जाते हैं, ईंटें भाटे गिरने लग जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई इसकी मरम्मत कराओ। भाई अब अभी मरम्मत, अभी थोड़े दिन और ठहर जा, मरम्मत। हे मुनीश्वर, ये युवावस्था रूपी एक ऐसी नदी है कि जिसमें प्रति क्षण इच्छा रूपी लहरें उठती ही रहती है और कदापि स्थिर नहीं हो पाती है। इस कारण ये बड़ी दुष्ट है। देखिए, इसके फेर में पड़कर तो बड़े बड़े बुद्धिमान, निर्मल और प्रसन्न प्राणी भी अपनी बुद्धि को मलिन कर चुके हैं। इसके आते ही वैराग्य और संतोष आदि गुणों का सर्वथा नाश हो जाता है। युवा रूपी सूर्य का आगमन हुआ नहीं कि दुख रूपी कमलों को प्रफुल्लित होते देर नहीं लगती है। जब अवस्था आती, जवानी अवस्था आती है, तो दुख रूपी कमल खिलने लग जाते हैं। अब दुख रूपी कमल क्या काम के? जैसे सूर्य के उदय होते ही सूर्यमुखी खिल जाता है, और जैसे जैसे सूर्य चलता है उसी के अनुसार वो सूर्यमुखी पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, वो उसी के अनुसार ढलते रहते हैं। तो समस्त दुख आकर घेर लेते हैं इस अवस्था में। और इसका चित्त जो संसार रूपी पंखुड़ी है, कमल की जो पंखुड़ी है, इस संसार के माया मोह रूपी पंखुड़ी से कोई ये सत्यता रूप मानकर उसकी सुंदरता में फंस जाता है। जैसे भंवरा होता है, कमल को देखकर उसमें आकर बैठता है मकरंद के लोभ से, उसमें वो सुगंध भी लेता है, और उस सुगंध के और मकरंद के लोभ से रात्रि में भी वो उसी में बंद हो जाता है, क्योंकि सूर्यास्त होते ही कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है, तो वो भंवरा उसी में रह जाता है। ऐसे ये जीव है, विषय रूपी सुगंध लेने के लिए, माया मकरंद लेने के लिए माया में ऐसा बंध जाता है। इसको ये पता नहीं कि इस प्रातःकाल हाथी आएगा और उस कमल को तोड़कर, हाथी अपनी सूंड से तोड़कर ऐसी पछाट मारेगा या पैर के नीचे कुचल देगा तो भंवरा राम जी तो सतराम हो जाएगा। उसी प्रकार ये जीव माया मकरंद और विषय रूपी सुगंध लेने के लिए माया में ऐसा फंस जाता है, ऐसा ग्रसित हो जाता माया से कि उससे बाहर नहीं निकल पाता, और काल रूपी हाथी आता है और इसको कुचल देता है। धान के छोटे छोटे पौधे
तभी तक हरे रहते हैं जब तक कि उनमें फल नहीं आते हैं। फल आया और धीरे धीरे वो सूखने लग जाते हैं, और जहाँ वो पके नहीं कि सब प्रकार से उन वृक्षों की हरियाली नष्ट हो जाती है, पीले पड़ जाते हैं, फिर सूख जाते हैं, और फिर बिल्कुल ही सूख कर फिर लोग काट लेते हैं। वैसे ही ये युवा अवस्था आई नहीं कि संसार के प्राणी, स्वार्थी प्राणी उसको लूटने लग जाते हैं और उनको मीठी मीठी बातें करके उनको लिपटा रहते हैं। माया ये संसार की झूठी है। युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि माया इसको फांस लेती है और ये उसमें उसके मोह में फंसकर लूटते रहते हैं। ऐसी ये अवस्था आती है। देखते देखते वृद्ध अवस्था आने लग जाती है। इस कारण हे मुनीश्वर, जैसे वो धान की फसल सूखती है, ऐसे ये भी सूखते सूखते वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ जाता है। इसलिए राम जी कहते हैं कि मुझे ऐसी दुख की अवस्था, जवानी अवस्था नहीं चाहिए, क्योंकि ये सर्वथा ही अमर्यादित रहती है। जहाँ देखो वहीं चंचलता और उछलती रहती है। जैसे अंधकार में पदार्थों का ज्ञान नहीं रहता, वैसे ही इस अज्ञान अवस्था में, युवा अवस्था में शुभ अशुभ का विचार नहीं होता है। और विचार जहाँ नहीं है तो वहाँ विश्रांति कहाँ मिलेगी, आराम कहाँ में होगा। वह सर्वदा व्याधि और ताप में ही जलता रहता है। व्याधि, अब जब जवानी चली जाती है तो व्याधि आकर घेरेगी, और क्या घेरेगी। भोग के पीछे रोग छुपा है, जवानी के पीछे बुढ़ापा छिपा है, और वो आएगा ही आएगा। और वासना कामना रूपी ताप में भी जलता रहता है। जैसे जल से पृथक मछली को कोई सुख मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। मछली को बाहर निकालो तो बेचारी वो तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। जल के बिना वो सहन नहीं कर पाती है। तलप तलप जीव जाए, ऐसे उनका जीव दुखी होता है। हे मुनीश्वर, ये युवा रूपी एक ऐसी अज्ञानमय रात्रि है। इसमें काम रूपी पिशाच राक्षस घूमते रहते हैं, और तब यही संकल्प उठते रहते हैं माया मोह का, विषय वासना का। और ये उस बस युवा पुरुष उस प्रकार माया में नहीं मिलने से या वासना के कारण वो जलता रहता है। जैसे मरुस्थल में भी जल का आभास देखकर मूर्ख हिरण दौड़ता रहता है, किंतु कहाँ जल मिलेगा उसे। उस मृग तृष्णा के जल को देखकर वो पीने के लिए प्यास के मारे दौड़ता है, लेकिन नहीं मिलता है। इसी प्रकार इसकी अवस्था होती है। अन्यथा मनुष्य योनि में जन्म लेना तो श्रेष्ठ है, परंतु जिनके मस्तक पर अभाग्य नाचता रहता है, वे विषयों के वशीभूत होकर अपने आत्मस्वरूप पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो अभागा होगा दादू कौन अभाग्या कछु दिदावे, और नाम बिना पग धरन को कहो काठोर। ऐसा कौन अभागा होगा जिसको परमात्मा के नाम बिना जगह मिलेगी। तो ये अभागा है, क्योंकि परमात्मा का नाम तो लेता नहीं, तो इसको आत्मपद कैसे मिलेगा। ये तो विषयों के वशीभूत है। और दादू विषय विकार सो जब लग मन राता, तब लग चित्त नावी त्रिभुवन पति दाता। जब तक ये विषयों के वशीभूत है, तब तक इसके चित्त में परमात्मा तो आ नहीं सकता है। विकार ही आएंगे। काम करो दादी। इस अवस्था में जब देखिए तो चित्त विक्षेप की ही ओर दौड़ता रहता है। अस्तु मेरे विचार से तो समुद्र का लांघना भी सरल है, पर युवावस्था से पार पाना अत्यंत कठिन है। ऐसा कोई नहीं है जो इस अवस्था में निर्दोष रहे, परंतु ऐसी संकट में युवावस्था में जो चलायमान नहीं हो, वे पुरुष वास्तव में धन्य और वंदनीय है। ऐसे महापुरुष वंदनीय हैं जो कभी निश्चल का निश्चल रहे, चंचल चल जाए, वो निश्चल से लगे रहते हैं
चंचल माया तो चली जाती है, लेकिन वो निश्चल वाले निश्चल रहते हैं, जिनका मन निश्चल है, स्थिर है। ये चित्त को सर्वथा ही मलिन कर देती है। इस कारण हे मुनीश्वर, मैं प्रतिक्षण यही प्रार्थना करता हूँ कि हे युवावस्थे, मुझ पर कृपा करो, मैं तेरा दर्शन नहीं चाहता, क्योंकि तेरा आगमन दुख का कारण है। जैसे पुत्र शोक को पिता सहन नहीं कर पाता और उसमें उसे कोई सुख नहीं दिखलाई पड़ता है, वैसे ही युवावस्था के आगमन से मुझे दुख ही दुख मिलता है, सुख कहीं प्राप्त नहीं हो पाता है। इस कारण तू मुझ पर यही दया कर कि मेरे सामने ही मत आ, क्योंकि हे मुनीश्वर, युवावस्था में नम्रता, दया, शीलता नहीं रहती है, विचार, वैराग्य, संतोष भी नहीं रहते हैं। जैसे आकाश में वन का होना आश्चर्य है। आकाश में कोई वन जंगल थोड़ी रह सकता है, आकाश में कोई फूल थोड़ी लग सकते हैं। वैसे ही युवावस्था में इन गुणों का सदा अभाव होता है। अतः आप मुझे वही उपदेश कीजिए कि जिससे इस युवावस्था से मुक्त होकर आत्म पद की प्राप्ति होए। दादू जी महाराज कहते हैं कि दूजे पैरे रहनी दे बन जा रहा, तू आया ही संसार वे, माया दरस पीवन लग्गा, बिसरा सृजनहार वे, तू रता तरुणे नाल वे, माया मोह फिरे मतवाला, राम ने सिक्या संभाल वे, राम ने संभाले रत्ता नाले, अंधन सूझे काल वे, हरि नहीं ध्याया जन्म गमाया, दैदिस फुटा तालवे, दैदिस फुटा नीर निकुटा, लेखा डेवण सालवे। दादू दास कहे बन जा रहा, तू मतलब जवानी अवस्था में दूसरी अवस्था में आया है, दूसरी युवा अवस्था में आता है। तीसरी अवस्था आती है जिसमें ये जीव ऐसा वासनामय हो जाता है। युवा अवस्था में तो माया से, वासना से, कामना में मूड बनकर और उसी के स्वाद में लगा रहता है, उसी की प्राप्ति में रहता है, माया के आगे पीछे नाचता रहता है। यूं गर दादू आंगड़े हम नाचे के बार, जैसे मोर बादल बरस आते हैं, गड़गड़ाहट करते हैं तो मोर नाचने लग जाता है। ऐसे विषय वासना की हवा चलते ही ये प्राणी माया के आगे पीछे नाचने लग जाता है। इस तुलसीदास जी महाराज का एक दृष्टांत आता है कि तुलसीदास जी महाराज का विवाह हो गया, तो तुलसीदास जी महाराज का अति प्रेम होने के कारण एक बार उनकी धर्मपत्नी पिहर जाने पर तुलसीदास जी महाराज पीछे से उनको पता लगा कि धर्मपत्नी पिहर चली गई, तो तुलसीदास जी महाराज भी पीछे पीछे वहाँ पिहर पहुँच गए, ससुराल में पहुँच गए। रास्ते में देखा तो नदी में बाढ़ आ रही थी। अब सोचा कि कैसे पार पाए, कैसे पार जाना है। एक मुर्दा बहकर आ रहा था। अब उनको उस प्रेम में ये भी पता नहीं कि मुर्दा है, और नाव जानकर उस मुर्दे को पकड़कर नदी पार हो गए। और जब ससुराल के घर में जाने लगे तो बरसात हो रही थी, बहुत बाहर पानी भरा हुआ था, दरवाज़ा बंद था। तुलसीदास जी महाराज ने सोचा कि दरवाज़ा तो बंद है, बरसात के कारण सुनेंगे भी नहीं, और वो ऊपर चढ़ने लगे तो उन्होंने सोचा कि ये रस्सी बांध रखी है मेरी धर्मपत्नी ने, एक सर्प लटक रहा था, उसी को रस्सी समझकर और ऊपर चढ़ गए। और घर में जाकर जो ग्वाड़ी थी उसमें ऊपर से कूदे तो वो कीचड़ था, उसमें पड़ गए, कीचड़ में गीले हो गए, कपड़े खराब हो गए। बरसात से गीले तो हो ही रहे थे लेकिन कीचड़ में गंदे हो गए। उनकी धर्मपत्नी ने जब आवाज़ सुनी और देखा, लालटेन इत्यादि जो भी साधन होगा उजाला करके देखा, तो और बोले कि तुम कैसे आए? बोले कि मैं तो आ गया, तुम यहाँ आ गई तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे। तो उसने कहा कि धिक धिक ऐसे प्रेम को लाज आवत है मोई, अरे धिकार है तुम्हारे ऐसे प्रेम को जो तुम मेरे पीछे पीछे भाग आए। इस अस्थि चरम में देह में इतनी आसक्ति है, अगर इतना प्रेम राम में होता तो शायद तुम्हारा कल्याण हो जाता। और उस
रत्नावली के कहने से तुलसीदास जी महाराज उसी समय उनको वैराग्य हो गए कि तू तो मेरी गुरु निकली, आज से मैंने तुझे गुरु माना है। और उसी समय वो वैराग्य धारण करके भगवान के भजन में लग गए। तो ऐसे तो कोई बिरले ही होते हैं, क्योंकि ये माया का ऐसा ही प्रभाव होता है। ये माया ऐसी जंजीर है कि जिसमें एक बार जकड़ लेने के बाद में ये जीव निकल नहीं पाता है, ये जीव नष्ट हो जाता है। ये दावाग्नि वन को भस्म करने वाली है। ये अग्नि चाहे अपने घर की हो चाहे पराई अग्नि हो, वो तो जलाती है। जैसे पतंगा होता है, पतंगा जहां भी दीपक जलता हो तो उस दीपक पर पतंग जाकर उसमें जलना चाहता है। क्यों जलना चाहता है भाई? पतंग को उस अग्नि से क्या फायदा है? जला देगी अग्नि, पंख जला देगी, उसको जला देगी, लेकिन फिर भी वो जाता है। क्यों जाता है? कि पूर्व जन्म में वो कामी था, विषयी था, और उसको उस अग्नि में उसका माया का सुंदर रूप दिखाई देता है। उस रूप के कारण वो पतंगा उस अग्नि में जाकर जलता है। बिना भुवंगम हम डसे बिन जल डूबे जाए। ये माया तो बिना भुवंगम, बिना सर्प के ही डसने वाली माया है। मूर्ख और अज्ञानी प्राणी उसी माया में जाकर पड़ते हैं। और इस माया की फुफकार देखो, जैसे सर्पिणी होती है, वो अगर एक बार फुफकार भी मार दे तो उसको रोग हो जाता है, उसको बीमारी हो जाती है, और उसका वैराग्य रूपी जो कमल है वो नष्ट हो जाता है। उसके फुफकार में जहर होता है। और जो पुरुष चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, या उसी की वासना में लिप्त रहते हैं, ऐसे पुरुष अपने प्राण भी गंवा देते हैं। क्योंकि ये माया ऐसी करद है, छुरी है कि ये गला काट देती है। एक बार सदना कसाई थे, और सदना कसाई का काम करते थे, मांस बेचते थे। मांस बेचने के लिए उनके पास एक गोल गोल बाट था। अब उनको तो पता नहीं था, एक संत ने देख लिया, बोले कि ये तो शालिग्राम है। बोले महाराज ये तो मुझे दे दो। कि ले जाओ महाराज। शालिग्राम भगवान बोले कि अरे महात्मा तू मुझे वहाँ से क्यों लाया? मैं तो मेरे भगत के पास ही रहना चाहता हूँ, मैं उनके भजन सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वो आ गए, वापस लाके उनको दे दिया। सालग जो सदन जी थे उन्होंने सोचा कि ये भगवान है, मुझे तो पता ही नहीं, और भगवान मेरे भजन सुनते हैं और मैं ऐसा काम करता हूँ। तो सदन जी ने वो काम छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा के लिए गंगा नदी में स्नान करने के लिए चल दिए। अब रास्ते में जा रहे थे, रात्रि होने लगी, तो एक नीम के पेड़ के नीचे चबूतरी पर बैठ गए। एक ब्राह्मण का परिवार था घर, तो उसमें से एक स्त्री निकली और बोली कि महाराज यहाँ क्यों विराज रहे? चलो हमारे घर में विराजो, वहीं भोजन प्रसाद कर लेना, वहीं आराम कर लेना। महाराज चले गए। रात्रि में उसने भोजन बनाया, महाराज को भी भोजन खिलाया, उसके पति को भोजन कराया। पति तो सो गया। वह उसी महाराज के पास आकर कहने लगी कि हे महाराज मुझे भी साथ ले चलो। सदन जी ने कहा कि मैं तो तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, भगवान का भजन करते हुए, मैं तेरे को साथ कहाँ ले जाऊँ? अरे तुम्हारा पति है, जाओ आराम करो। लेकिन उसने वो माया से आसक्त होकर वो त्रिया चरित्र करने लगी, और उसने सोचा कि ये मेरे पति के डर से मुझे साथ नहीं ले जा सकते हैं, तो गई और कुल्हाड़ी उठाई, सोए हुए पति का गला काट दिया। अपने पति का जो गला काट सकती है जो माया, उसका क्या विश्वास किया जाए। और बोली कि अब चलो, अब कोई बात का डर नहीं है। तो बोले कि किस बात का पहले डर नहीं था, अब किस बात का डर नहीं है? बोले कि मेरे पति को तो मैंने मार दिया, गला काट दिया है कुल्हाड़ी से, अब वो उठ भी नहीं सकते, रात्रि में अपन बहुत दूर निकल जाएंगे। सदन जी तो भगवान के भगत थे कि हे भगवान ये क्या लीला हुई। जब वो साथ ले जाने से फिर भी मना कर दिया, तब वो त्रिया चरित्र करने लगी और कपड़े फाड़ लिए, आवाज़ चिल्लाने लगी, लोग इकट्ठे हो गए।
सदन जी को राजा के दरबार में पेश किया तो दरबार में कहा कि इन्होंने ऐसा पाप किया तो इनके हाथ काट दो। हाथ काट दिए कुंचे कुंचे से। लेकिन वो भगवान की तीर्थ यात्रा कर रहे थे, दर्शन जगन्नाथपुरी जा रहे थे और 7 कोस भगवान का विमान आ गया। पालकी आ गई, पंडों को भेज दिया भगवान ने कि जाओ लेकर आओ, और उनको लेकर गए। जहाँ प्रणाम करने लगे तो उनके हाथ वापस ज्यों के त्यों आ गए। तो ये तो भगवान की लीला थी कि वो माया मोह में फंसे नहीं और सच्चे थे तो उनके हाथ वापस आ गए। नहीं तो ये माया ऐसी है कि जीवों का गला भी कटा देती है, काट देती है। ये आत्म आनंद को नष्ट कर देती है। जाने तो कैसे काम रूपी पिशाच उन्हें क्षण मात्र भी प्रसन्न नहीं रहने देता है। जब देखो वासना रूपी व्याध राग रूपी इंद्रियों का जाल बिछाए ही रहता है। घात लगा नहीं कि जट जाल को समेट कर मार देती है। गुरु महाराज कहा करते थे कि एक बार एक महात्मा जंगल में कुटिया बनाए हुए थे। एक बरसात होने लगी, माया रूप बना कर आई और बोली कि मैं दरबार में, राज दरबार मेरे घर कैसे जाऊं। महात्मा ने उनको कंधे पर बिठाकर कहा कि मैं नदी पार करा देता हूं। जब कंधे पर बैठ गई तो दोनों तरफ से एड़ी मारने लगी। महात्मा बोले क्या करती है कि तुम पहले अहंकार कर रहे थे ना महात्मा कि मैं माया के वश में नहीं आता हूँ, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। देख मैं बिना एड ही चला रही हूँ तेरे को, वास विषयी पुरुष को बिना एड के ही, बिना लगाम के ही चलाती हूँ। देख मैं तेरे ऊपर बैठी हूँ, दोनों एडी से एड लगा रही है। महात्मा ने एकदम पटक दिया तो वहाँ कौन सी माया थी, कहाँ बरसात थी, कहाँ पानी था, वहाँ तो रहता था। तो ये बाद में वासना रूपी रहता ही रह जाता है, दुख रूपी रहता ही रह जाता है। अरे विषय नदी में जीव बह जाता है इसके चक्कर में। हे मुनिवर, ये ऐसी एक ज्ञान रूपी रात्रि है, मोह रूपी स्नेह रूपी एक अंधकार है कि इसमें बड़े बड़े उल्लू पिशाच निर्द्वंद नृत्य करते रहते हैं। तो अंधेरी रात है और अज्ञान रूपी अंधेरी रात में तो पिशाच उल्लू यही नाच करेंगे और क्या करेंगे। उनके प्राणों से बचना बड़ा कठिन है। जो इस खड्ग के प्रहार से युवा रूपी संग्राम में बच जाता है वह धन्य है और उनको मेरा बारंबार नमस्कार है, क्योंकि इस माया का संयोग परम दुख का कारण है। इससे मैं इस जवानी अवस्था, युवा अवस्था जिसमें वासना रूपी जो अवस्था आती है, इसको मैं कभी नहीं चाहता हूँ। हे मुनीश्वर, पत्ते सहित रोग की औषधि की जाए तो अवश्य ही लाभ होता है। अपत्य से तो मृत्यु हो जाती है। किसी को रोग हो जाए और वो वेद के पास जाता है, दवाई दे देते हैं। वेद कहता है कि खाटा मीठा चरपरा मत खाना, लेकिन खाटा मीठा चरपरा मांगे मेरा बास। जब यह जीव तो खाटा मीठा चरपरा मांगता है, अगर उसने खा लिया, देसी दवाई खा रहा हो, उसने खटाई गुड़ तेल खा लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। रोग तो ठीक होगा नहीं और मृत्यु निश्चित है। अतः आप मेरे रोग के अनुसार पत्ते सहित ऐसी औषधि दीजिए महाराज जो मुझको ये जरा और मृत्यु से बचा सके। हे मुनीश्वर, कृपा करके आप मुझे ऐसी राम नाम की औषधि दीजिए जो हमें बचा सके। तो दादू राम नाम निज औषधि, काटे कोटि विकार, विषम व्याधि ते उबरे, काया कंचन सार। अतः आप इसकी निवृत्ति के लिए ही मुझे औषधि दो, अन्यथा मैं सबका त्याग कर वन में चला जाऊंगा। क्योंकि जिसके घर में माया है, स्त्री पुत्र परिवार है, तो उसी संसारी प्राणी को विषय वासना बनी रहती है और वो उसके कारण उसमें दुख पाता है फंसकर।
इसलिए मैं तो इस माया का कभी न तो कामना करता हूँ माया की और न इच्छा करता हूँ। सुखी वही है जो इसका माया का त्याग कर देता है। अतः आप मुझको ऐसी औषधि दीजिए जिससे मैं इस सांसारिक माया मोह ममता से बच सकूं और ये जन्म जरा मृत्यु आदि रोग मुझे नहीं घेरे। नहीं तो ये जन्म जरा मृत्यु दादू मोह संसार का विहरे तन मन प्राण, ये माया मोह के कारण हमारे तन मन सब विकृत हो जाते हैं। शरीर स्वास्थ्य और जो शक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है और ये जीव दुख के घेरे में पड़ जाता है और अंत में 84 में जाता है। इसलिए इस माया मोह से बचने का उपाय सद्गुरु ही बताते हैं। इसलिए हे मुनीश्वर हमें ऐसा उपाय बताइए। तो संत महापुरुष कहते हैं कि माया मोह से बचकर अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगाओ। हरि चिंतन से चिंता भी मिट जाएगी और विषय विकारों में भी मन नहीं जाएगा। क्योंकि दादू जी महाराज ने कहा कि ये जो है राम नाम है वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। इसके जपने से काल जाल सब नष्ट हो जाते हैं, विषय वासना नष्ट हो जाती है, तन मन शुद्ध हो जाता है। विरह अग्नि में कामादि क्रोधादि सब जलकर भस्म हो जाते हैं, एक राम ही रह जाता है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रे मन गोविंद गाय रे गाय जन्म बिरथा जाय रे जा।
वीरता जाय रे जाय जन्म वीरता जन्म वीरता जाय रे जाय रे मन गोविंद गाय रे गाय जन्म वीरता जाय रे जाय ऐसा जन्म बारंबार कांटे जपले राम प्यारा ऐसा जन्म यमुतन ऐसा बहुदिन पावे ताते गोविंद गायन गावे यमुतन ऐसा बहुदिन पावे ताते गोविंद गायन गावे ताते गोविंद गायन गावे ताते गोविंद गायन गावे ताते मन गोविंद गायन गाय जन्म वीरता जाय रे जाय रे मन बहुरिन पावे मानुष देही ताते कर ले राम सनेही बहुरिन पावे कर ले राम सनेही हे मन गोविंद गाय गा जन्म वीरता जाय रे जाय मन गोविंद गाय जन्म वीरता अब के दानु किया निहाला गाय निरंजन दीन दयाला अब के दानु गाय निरंजन दीन दयाला मन गोविंद गाय गा जन्म वीरता जाय रे जाय मन गोविंद गाय गा जन्म वीरता जाय रे जाय 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 मन गोविंद गाय गा जन्म वीरता जाय रे जाय बोले साधु श्री स्वामी।